नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रियों ने सचिवों की सीआर लिखने के अधिकार की मांग फिर से उठाई है। मंगलवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये मामला उठाया। बाकी मंत्रियों ने उनके समर्थन में सुर मिलाए। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को कैबिनेट की अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। राज्य के अंदर एसीआर लिखने की अनुमति होनी चाहिए। मंत्री को अपने नीचे काम करने वाले की एसीआर लिखनी चाहिए। सब राज्यों में ये व्यवस्था है, इस राज्य में भी होनी चाहिए। जब ये व्यवस्था होगी तो आप देखेंगे कि गुणात्मक प्रभाव आपको नजर आएगा। सुना आपने, बयान भले ही पुराना हो लेकिन मांग पुरानी नहीं हुई है। प्रदेश चाहे कोई भी हो, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि कई बार मंत्रियों और अधिकारियों के बीच ठन जाती है। कई बार ऐसी शिकायतें देखने को मिलती है कि अधिकारी मंत्री की बात नहीं सुन रहे। उत्तराखंड में भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं और उत्तराखंड के कैबिनेट मिनिस्टर सतपाल महाराज कई सालों से ये मांग कर रहे हैं कि मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर यानी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का अधिकार मिले। लेकिन इस बार एसीआर पर सीएम धामी ने भी प्रतिक्रिया दी है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने यह मसला उठाया था, तो बाकी मंत्रियों ने उनके समर्थन में सुर मिलाए हैं। महाराज के मसला उठाने के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, सुबोध उनियाल समेत सभी मंत्रियों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने मंत्रिमंडल सहयोगियों को आश्वासित किया कि इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जाए। इस पर चूंकि पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, तो एक लॉ इसका मैं कहूँगा कि बिजनेस और रूल्स है, उसके आधार पर जो भी होगा उसको देखेंगे। सर, पेयजल की बैठक करने में खास मंत्रियों द्वारा प्रदेश में कई बार उठी अधिकारियों की एसीआर लिखने की मांग पर सीएम धामी ने साफ कर दिया है कि अन्य प्रदेशों में किस प्रकार की व्यवस्था है। देखने के बाद इस पर गौर किया जाएगा और महाराज पहले ही कई प्रदेशों का हवाला देकर बता चुके हैं कि किस किस राज्य में सचिवों की एसीआर मंत्री लिखते हैं। यानी सीएम धामी भी अब मंत्रियों की बात पर हामी भरने को तैयार है। आपको बता दें कि सूत्रों के मुताबिक सीएम धामी ने मुख्य सचिव को कैबिनेट की अगली बैठक में एसीआर से संबंधित प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। एक तरफ जानकारों का मानना है कि नौकरीशाही की मनमानी पर लगाम लगाने के लिए मंत्री एसीआर की ताकत चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इसे दूसरी नजरिए से देख रहा है। विपक्षी विधायक का कहना है कि अधिकारियों और मंत्रियों में आपसी समन्वय नहीं है, इसलिए मंत्री लगातार एसीआर लिखने की मांग उठा रहे हैं। एसीआर का अधिकार मिलना चाहिए। इससे स्पष्ट परिलक्षित हो गया है कि सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों में कोई समन्वय नहीं है और समन्वय ना होने की वजह से प्रदेश का तो अहित हो ही रहा है। लेकिन मंत्री भी अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं, इसलिए बार बार वो जो है सीआर लिखने की मांग उठा रहे हैं। अब देखते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगली कैबिनेट में जो है इस मसौदे को लाया जाए। फिलहाल सीएम धामी ने हामी भर दी है कि इस पर विचार किया जाएगा और अन्य प्रदेशों में देखा जाएगा कि कहां क्या व्यवस्था है। अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराज के साथ मंत्रियों द्वारा बार बार उठाई जा रही मांग कितनी सही है और इस पर अगली कैबिनेट में क्या डिस्कशन होता है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार मंत्रियों को और शक्तिशाली बनाने की दिशा में एक और कदम उठाने जा रही है। मंत्रियों को अधिकारियों की एसीआर लिखने का अधिकार मिले, ये प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। कहीं ना कहीं लंबे समय से सरकार के मंत्रियों द्वारा ये मांग की जा रही थी
और इसी दिशा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कदम उठाते हुए निर्देश भी दे दिए हैं। आपको बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने ये मामला उठाया तो बाकी मंत्रियों ने उनके समर्थन में सुर मिला दिए, जिसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने मुख्य सचिव डॉक्टर संधू को कैबिनेट की अगली बैठक में इसका प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए। इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे। सुनीता विद्यार्थी, बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता, और साथ ही साथ हीरा सिंह बिष्ट, कांग्रेस नेता। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत सुनीता जी आपसे। कहीं ना कहीं एक बड़ी मांग जो कि सभी मंत्री चाहते हैं कि सरकार इस दिशा में कदम उठाए और मंत्रियों को ये अधिकार मिले, लेकिन सवाल ये कि इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? बीच में क्वेश्चंस भी आते हैं जो जिनके लिए जो है सरकार को काम करना होता है। और जी। जहाँ तक एसीआर लिखने की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। कई राज्यों में जो है इस प्रकार की व्यवस्था है और अधिकारियों को कई बार क्या होता है कि कई अधिकारी जो हैं अपने कार्यों को सही समय पे नहीं कर पाते हैं, या जो भी उनके लिए अड़चने रहती हैं वो सब चीजें होती हैं। तो जो हमारे विभागीय मंत्री होते हैं, विभागीय मंत्रियों को अपना एक टारगेट लेके चलना होता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इस टाइम पे कवर हो जाएगा। एक डेडलाइन होती है कि यहाँ तक हमें कोई काम करना होता है। तो कई बार क्या होता है कि वो समय से ना होने के लिए बहुत सारी जो आंतरिक व्यवस्था रहती है, कहीं पे अगर ढील पाई जाती है तो बिल्कुल इस तरीके के प्रावधान होते हैं और ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, जिससे कि मुख्य जो उद्देश्य है वो यही होता है कि हमारा जो कार्य है वो सही समय पे हो, सही एक टाइम बाउंड के अंदर हो, और जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है जनता तक सही समय तक जाए, धरातल पे वो चीजें पहुंचे। लेकिन अगर वो कागजों में ही रहती हैं या उनमें समय लगता है, किसी तरीके से फाइल जो है वो पेंडिंग हो जाती है, तो बिल्कुल इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चर्चा में इस विषय पे की थी, तो इसमें यही आया था कि नेक्स्ट जो हमारा कैबिनेट होगा तो निश्चित रूप से उसमें ये बातें रखी जाएंगी और सभी की सर्वसम्मति से जो भी निर्णय होगा प्रदेश हित में होगा। तो मुझे लगता है कि इससे कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा, विपक्ष के पास तो कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं है, तो वो ये सब चीजें तो उनका देखिए अब उनके पास और कोई काम ही नहीं है। इससे तो अच्छा होता कि वो बाकी कामों में थोड़ा सा अपने आप को इंगित करते, जनता के बीच में जाते और जनता की बात सुनते, लेकिन उनको वहीं पे अपने ऑफिस में ही बैठ के एनालिसिस करना होता है, बातें बनानी होती है और उसका बतंगड़ बना के फैलाना होता है। यही उनका काम रह गया है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें एक पर्टिकुलर व्यवस्था को बनाने के लिए जरूरी होती हैं और सुनियोजित तरीके से ये की जाती है। पहले भी उत्तराखंड प्रदेश में था, ये सब राइट थे, तो ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत नई चीज हो गई है या सुना ही नहीं है जिसके बारे में लोगों ने। तो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखने का सभी को अधिकार होता है, कई राज्यों में इसकी व्यवस्था बनी है और अगर यहाँ पे जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ेगी। ठीक है हीरा सिंह जी, सुनीता जी ने उद्देश्य बता दिया, लेकिन विपक्ष पर भी चुटकी ले गई। नहीं, सुनीता जी ने अपनी पार्टी लाइन पे बात की है जी, और उससे बाहर जा ही नहीं सकती। बिल्कुल। और सरकार को बचाने की जिम्मेदारी है, दिहाड़ी इसी बात की मिलती है। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तराखंड बड़ा शर्मसार कर दिया पूरे देश में। जब मंत्रिमंडल बनता है, शपथ लेते तो मंत्रियों को सारे अधिकार उनके सचिवों के साथ मिल जाते हैं। ये पहला राज्य है जो बच्चों की तरह से काम कर रहा है कि मंत्रियों को भीख मांगनी पड़ रही कि हमें अधिकारी को सीआर लिखने का रिपोर्ट कार्ड दें, और फिर मंत्री थोड़े दिन में कहेंगे हमें सचिव भी दो, हमें सचिव नहीं दिया गया। अरे सचिव ऑटोमेटिकली जब मंत्री सचिव उसका अटैच कर दिया तो वो मंत्री के अधीन काम करेगा, रीति के काम करेगा, मंत्री मुख्यमंत्री के गाइडेंस में देख रेख में काम करेंगे।
ये पहला टाइम आ रहा है कि मंत्री को सीआर लिखने को भीख मांगनी पड़ रही, और चूंकि मुख्यमंत्रियों को अधिकारियों से अपने उल्टे सुलटे काम कराने, इसलिए वो उनको डिसेंट्रलाइजेशन पावर का नहीं करना चाह रहे। वो उन अधिकारियों को मंत्रियों के पास नहीं बैठाना चाह रहे, क्योंकि मंत्रियों की सुनेंगे तो धंधा पानी बंद हो जाएगा मुख्यमंत्री का, उधर मंत्रियों का धंधा पानी बंद हो रहा। ये धंधा पानी का झगड़ा, कोई विकास का झगड़ा नहीं है। ये आज तक हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ कि मंत्रियों को एसीआर लिखने का अधिकार मांगना पड़ रहा, और वो कैबिनेट में चर्चा हो रही। ये बड़ी शर्म की बात इस प्रदेश के लिए है कि सरकार कहाँ चल रही। मंत्रियों की छीना झपटी, अधिकारियों की छीना झपटी, ब्यूरोक्रेट्स पर छीना झपटी। मुख्यमंत्री कहे उनके साथ चले जाएंगे अधिकारी तो मेरी नहीं सुनेंगे, मैं जो धंधे करवा रहा हूँ। मंत्री सोच रहे हमारे धंधे बंद हो रहे, सारे धंधे मुख्यमंत्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी जवाब दे दीजिए। गरिमा के विपरीत काम हो रहा और कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनीता जी। बिष्ट जी, देखिए हीरा सिंह बिष्ट जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं और संगठन में भी इनका लंबा अनुभव है जी। मुझे इनसे ये जानना है कि अगर यहाँ पे जिस तरीके से ये संज्ञा दे रहे हैं कि भीख मांग रहे हैं, तो एनडी तिवारी जी के टाइम पे फिर आपका कैबिनेट क्यों मांगता था भीख? क्या एनडी तिवारी के टाइम पे ये व्यवस्था नहीं थी? कैबिनेट में कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, कभी भी, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ी। आप लोगों को अधिकारी तो व्यवस्था चलानी थी, आपको प्रदेश हित में काम करना, डेवलपमेंट करना। आपको खाली दिल्ली के अम्ब्रेला के तहत अपने रोबोट जो जिस तरीके से काम करती थी कांग्रेस पार्टी एज अ रोबोट, वैसे ही काम करना होता था। आप लोग खुद का दिमाग तो लगाते ही नहीं थे। आप लोगों को तो बस जो रिमोट कंट्रोल से आपको कमांड्स मिलती थी उसी तरीके से कांग्रेस चली थी और आज घर में बैठी है। तो यहाँ पे ये एनालिसिस होना चाहिए कि प्रदेश हित में अगर कोई मंत्री और अधिकारियों को अगर हम लोग उनकी व्यवस्था बनाने के लिए कोई चीज कर रहे हैं तो हमारे मुखिया है, हमारे मुख्य सेवक है, हम उनकी हमारे मुख्यमंत्री प्रदेश के हैं। अगर हम कोई बात उनको साझा करके बात करते हैं तो कहाँ गलत है? और इसमें राजनीति करने की तो कांग्रेस को जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। मतलब वही बात हो गई कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। आप कांग्रेस पार्टी में अगर ऐसा नहीं किया होता तो आप यहाँ पे क्वेश्चन उठाते, तब आप ये बातें करते। और भीख मांगने वाली क्या बात हो गई? शपथ लेते हैं, मंत्री जीत के आए हैं, और अगर वो अपने डिपार्टमेंट में कोई व्यवस्था बनाना चाहते हैं और उसको अगर सही तरीके से सभी के सुझाव लेके अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो आपको आपत्ति क्यों है? विरोध मत जताइए जिससे कि आप जनता के सामने आप जनता विरोधी बातें कर रहे हैं। जनता का डेवलपमेंट करना है, जनता के कार्य होते हैं। अगर वो समय पे नहीं हो रहे हैं तो हमारी दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग जो है उनको समय से करवा के दें। हमने टाइम बाउंड किया होता है। कांग्रेस की तरह थोड़ी ना कि 5 साल अपना एसी में रहते हैं और फिर लास्ट महीने में चल पड़ते हैं चुनाव में, वहां पे भी एक दूसरे का सिर फोड़ते हैं अपनी पार्टी के अंदर। ये व्यवस्था पहले पार्टी में सुधारिए अपनी, उसके बाद भाजपा पे उंगली उठाइए। भाजपा हर कार्य को सभी के आपके द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं उनको भी हम मानते हैं हीरा सिंह जी। हम कभी किसी चीज को छोटा बड़ा लेके नहीं चलते, हम सबका सम्मान करते हैं। प्रदेश सबका है, मुख्यमंत्री सबके हैं। आपको भी कहीं कमी नजर आती है, आपके माध्यम से जो सुझाव आते हैं सबको रखा जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कांग्रेस ने कोई सुझाव दिया तो नहीं मानना है जी, दूसरी पार्टी है, विपक्ष है, ऐसा कभी नहीं होता भाजपा। हीरा सिंह जी, अच्छे सुझाव मानेगी बीजेपी और धामी सरकार, ये कह रही है सुनीता जी। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये पूरे हिंदुस्तान में इतना लंबा जीवन हमारा होगा, यूपी में भी हम रहे, वहां भी हमें विकास से मिलते थे, फुल फ्लैज अधिकारी होता था। पहला टाइम है कि एसीआर लिखने को मुख्यमंत्री अधिकार नहीं दे रहा। अधिकारी क्यों सुनेगा मंत्री की? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ये परंपरा नई परिपाटी पड़ी है कि मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दे दिए हैं ना मुख्य सचिव को कि अगली कैबिनेट में आप प्रस्ताव लेकर आइए। अगली बैठक के लिए अगली बैठक में आएगा। पहले शर्मसार हम हो रहे, शर्मिंदी हो रही, डेमोक्रेसी का गला घोट दिया जा रहा, संविधान का गला घोट दिया जा रहा। किस बात का मंत्री है कि वो सचिव की रिपोर्ट नहीं लिखेगा, सचिव से काम नहीं लेगा, सचिव मुख्यमंत्री के प्रति लॉयल है, अपने मंत्री के प्रति लॉयल नहीं है। ये पहले टाइम देख रहे हैं हम तो। अरे क्यों प्रजातंत्र का गला घोट रहे, क्यों संविधान का गला घोट रहे, क्यों मंत्रियों का अपमान कर रहे? मंत्री को भीख मांगनी पड़ रही है, मुख्यमंत्री भीख देने को तैयार नहीं है क्योंकि अधिकारियों का झगड़ा है, सबको गलत धंधे कराने हैं। मुख्यमंत्री कह रहा मैं करा लूं, अधिकारी हमारे नहीं सुन रहे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सुनीता जी। सुनीता जी जवाब दे दीजिए। ये तो व्यवस्था है, ये व्यवस्थित है, इसमें को मांगने की जरूरत नहीं थी। स्वच्छ परंपरा को इन्होंने ध्वस्त कर दिया। जवाब दे दीजिए सुनीता जी।
लूट की, सरकारी खजाने को लूटा और इन्होंने 70 वर्षों तक यही किया, तो इनका दिमाग अभी भी धंधे पे, लूट खसूट तक ही सीमित है। ये लोग डेवलपमेंट करना नहीं चाहते, ना ही इन्होंने कभी किया। ये हमेशा गरीबी हटाओ का इन्होंने नारे बहुत दिए इंदिरा गांधी जी के जमाने से, लेकिन काम कभी नहीं किया। ठीक है, आज ठीक है। गरीबी हट रही मैं है। लौटूंगा, मुझे आज ब्रेक के हमारी लिए रुकना सरकार है, में, छोटा सा मोदी ब्रेक, जल्द सरकार लौट रहे गरीबी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं मंत्रियों की मांग पर धामी सरकार एक बड़ा प्रस्ताव अगली कैबिनेट में लाने जा रही है। इसी पर आज चर्चा कर रहे हैं कि वाकई में कहीं ना कहीं जो अफसरशाही है उस पर नकेल कसने के लिए इस तरह के फैसलों की कितनी वाकई में ज़रूरत है। ब्रेक पर जाने से पहले सुनीता जी, लगातार जिस तरह से आप कह रही थी कि धामी सरकार इस दिशा में जो भी ज़रूरत वाले कदम हैं वो उठा रही है, लेकिन बिष्ट साहब आपके पास आऊँगा। आप क्योंकि सरकार में रह चुके हैं, बीजेपी से पहले कांग्रेस की ही सरकार थी, क्या उस वक्त ही नहीं इस तरह की पहल हो जानी चाहिए थी? मेरी समझ में एक बात कह रहा हूँ आपको, जी इस पहल की तो आवश्यकता नहीं थी। ये ऑटोमेटिक है सिस्टम बना हुआ। जी जो कोई मंत्री बनता है उसको जो अधिकारी मिलता है, अधिकारी का पूरे राइट मंत्री को रहते हैं। जी वो अधिकारी से जिस तरह काम ले, वो सीआर लिखने का अधिकार भी मंत्री को होता है। ये पहले टाइम भीख जैसी मांगनी पड़ रही, किसी प्रदेश में ऐसा सुना आपने कि एसीआर लिखने का राइट मांगना पड़ रहा, बार बार कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट में चर्चा होगी। अरे तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, जब आपने मंत्री बनाया काम लेना है, काम लो उनसे। दो अधिकारी, दो उसका अधिकारी, क्यों आपने सारी पावर अपने आप सीज करके बैठे? वो गिड़गिड़ा रहे हैं। बड़ी शर्म आ रही कि मीडिया में चीजें आ रही है, तो आनी नहीं चाहिए। ये तो आंतरिक व्यवस्था का मामला है। क्यों जग हसाई कर रहे देश के, हमारे प्रदेश की? पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग हैं यहाँ तो कोश्यारी जी ने अब मोदी जी को भगवान बना दिया। कह रहे 4 धाम तो भगवान का रूप है, तो क्या हो गया? भगवान से कम है क्या मोदी जी हमारे? अब बताओ, इससे अब इससे ज्यादा कोई बात नहीं रही कहने की। ये तो चर्चा का विषय नहीं, ये संवैधानिक व्यवस्था है। ये तो मुख्यमंत्री सर बैठ के तय कर लेते हैं, और न कभी आवश्यकता इस तरह पड़े कि हमें अधिकार दो। अधिकार तो इसलिए दो कि मंत्री सब बौने बना रखे, उन्हें कोई अधिकार नहीं है। गाड़ी घोड़ा लो, लाल बत्ती हुटर जलाओ और घूमते रहो। फैसला मुख्यमंत्री क्या होगा? यही तो हो रहा ना। और हो रहा क्या? खनन लूट के अलावा और क्या है? वही तो सबकी नजर खनन पे है, या विकास पे किसी की नहीं है। कि किसानों की पीड़ा है, बेरोजगार की, पलायन की, स्कूलों की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, अस्पताल की, वो पीड़ा कहीं नहीं झलक रही आज तक। आपने फूल बरसा दिए यात्रियों पर, श्रद्धालु, अच्छी बात करी, फूल बरसा दिए। केवल मीडिया में आना चाहिए ना फोटो, और कुछ नहीं है। अरे किसी दिन किसानों के साथ बैठ के बात कर लो, बेरोजगारों के साथ बात कर लो, रोज धरने प्रदर्शन उनके साथ बात कर लो, डिस्कस कर लो ना। फूल बरसा दिए, हो गया 16 लाख या रजिस्टर्ड हो गए और बड़ी व्यवस्थाएं कर दी। अरे ये तो बताओ ना, मेडिकल की क्या व्यवस्था करी? वो चलो अलग इशू है, लेकिन ये इशू बहुत हास्यास्पद है। राज्य सरकार की बातें बाहर आ रही, मुझे खुद अफसोस है, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। ठीक है, कि सुनीता जी जवाब दे दीजिए। आंतरिक मामला है, बिष्ट साहब कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, बिष्ट जी बहुत अच्छे से पूरी आंतरिक और बाह्य दोनों व्यवस्थाओं को बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत लंबा अनुभव इनका रहा है पार्टी के अंदर, और मैंने पहले भी कहा कि बहुत वरिष्ठ नेता है। ये बात अलग है कि कांग्रेस ने उनको कभी वैसी तवज्जो नहीं दी जिसका वो हक रखते थे और डिजर्व करते थे, वो बात अलग है। कई बार ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे जो चिंता अगर इनकी है तो वाजिब है। लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि धंधे की बात है और अधिकारियों की ये बात है, वो बात है, भीख की बात है, तो ये डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर पर्टिकुलर कोई विभागीय मंत्री अपनी बात को सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे लाके माननीय मुख्य सेवक जी तक अपनी बात पहुंचाते हैं, तो वो प्रदेश हित की बात कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट्स की बात कर रहे हैं। अगर कोई
अधिकारी सही से काम करता और अगर ये जरूरत नहीं पड़ती तो आज तक तो उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया। तो अभी क्यों जरूरत पड़ी? जरूर कहीं ना कहीं पे ऐसी कोई चीजें रही हैं जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी को मुख्यमंत्री जी के पास अपनी बात रखनी है पड़ रही है। ठीक और है ये चीजें जो होती हैं ये जरूरी होती है क्योंकि हमें डेवलपमेंट करना है। जी। हमें ये धंधे की बातें तो कांग्रेस सोचेगी आज भी सड़कों पे है, खाली बैठी है, बेरोजगार है, उसके बाद भी इनके दिमाग से वो लूट खसूट करना और धंधा करना जा ही नहीं रहा दिमाग से। और ये बातें कर रहे हैं। कोश्यारी जी ने ये बोला अगर आप गरीबों के मसीहा बन सकते हैं, जो बने नहीं आप कभी, जो आपने गरीबी कभी हटाई नहीं, तो हम अगर भगवान मान रहे हैं वो लोग गरीब लोग भगवान मान रहे हैं जिनको रोटी दी, जिनको ऐसी मुसीबत में कोविड के टाइम पे आवास दिए, घर दिया, छत दी, उज्ज्वला गैस के माध्यम से जिन लोगों ने लाभ लिया। आज आप बताइए इन्हीं बेसिक नीड की वजह से हमारे पूरे विश्व में किस तरीके की छवि थी एक समय में कांग्रेस के जमाने में। आज आप बताइए विश्व गुरु ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है माननीय मोदी जी को, करके दिखा रहे हैं वो लोग। आप लोग इसलिए तिल मिलाए हुए हैं क्योंकि आप लोग तो निश्चित रूप से इंटेलेक्चुअल लोग हैं, लेकिन जो आपके ऊपर बैठे हैं वो तो परिवारवाद वंशवाद की नीति से उन्होंने पूरी कांग्रेस को खा लिया। लेकिन आप लोगों को जो आप डिजर्व करते थे, आपको साइडलाइन करके आप लोगों के साथ जो अन्याय हुआ वो हम समझ रहे हैं, हम जानते हैं क्योंकि हम आपको पारिवारिक भी बहुत अच्छे से जानते हैं। दिक्कत ये है कांग्रेस पार्टी की कि संगठन में कोई मजबूती नहीं। इनके करण मारा कुछ बोलते हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनको बोलना पड़ता है कि भाई कोई भी डिबेट में जाएगा मेरी मंजूरी के बिना कोई डिबेट में नहीं जाएगा। लिख के अखबारें निकालते हैं वो लोग इतनी छोटी छोटी बातों को। अब ये पता नहीं उन्होंने बिष्ट जी को अलाउ किया है या नहीं किया, वैसे तो इसकी जरूरत नहीं है, उन बहुत कद्दावर नेता है। लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि इनकी आंतरिक व्यवस्था, अब ये भाजपा की आंतरिक व्यवस्था पर जो आ रहे हैं, हमारी तरफ से हमारा काम है ब्यूरोक्रेसी से काम लेना जिसके लिए वो अधिकृत है। अगर माननीय मंत्री जी शपथ लेते हैं तो ब्यूरोक्रेसी भी शपथ लेकर आती है, उनको भी वही पाठ पढ़ाया जाता है कि जन सेवा करनी है। उनको ये नहीं सिखाया जाता कि एसी में बैठ के आप लोगों की फाइलें मैं आऊंगा आपके पास। क्योंकि कांग्रेस ने उनको सिखा रखा है। कुछ बोलना चाह रहे हैं बिष्ट साहब? हमारी बहन सुनीता जी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रही है, मैं इनको बधाई दूंगा। इन्होंने यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी भगवान के रूप में ठप्पा लगा दिया, जो कोश्यारी जी ने कहा। ये होती है पार्टी लाइन। इंसान मानवता से बड़ा, इंसानियत से बड़ा, हमारे धार्मिक भावनाओं से बड़ा मैं तो बहन जी भगवान मानते ठीक है, इंटरप्ट मत कीजिए बीच में सुनीता जी, मैं आऊंगा आपके पास। बिष्ट साहब को एक बार बात पूरी कर लेने दीजिए। भगवान मानते हैं, हमारी तो संस्कृति है ये। भूखे को अगर कोई अन्न मिलके अगर उनका जीवन बच जाता है तो भगवान से, मैं तो कहती हूँ भगवान तुल्य होते हैं। लेकिन भगवान भगवान ही होते हैं, इंसान इंसान होते हैं, हम ये सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर उन्होंने किसी परिप्रेक्ष्य में बोला है तो वो गरीबों की आवाज उन्होंने रखी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग जो है आपकी जो सोनिया गांधी हैं उन्हीं को हम देवी मान के पूछ रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। ठीक है बिष्ट साहब, अगर कोश्यारी जी इस तरह के शब्द न बोलते तो मराठाओं के मान सम्मान का अपमान हुआ, इसलिए प्रधानमंत्री को शिकायत करके उनको हटा दिया गया। हटा करके जाओ उत्तराखंड में आप लोग, क्योंकि आपकी जबान से क्या क्या शब्द आपने कहे, आज उन्होंने यही बात की। हमारी बहन उसी को जस्टिफाई कर रही है, हमारी बहन उसी को जस्टिफाई कर रही है। राहुल गांधी क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या उनकी शब्दावली रहती है, अगर वो शुरू हो गए ना तो आप खुद हंसेंगे। आप खुद जानते हैं ये चीज। और आपने कितनी बार ऑब्जेक्शन किया है अपनी पार्टी के ऐसे लोगों का जो लीग से हटके, संगठन से हटके जो वाहियात बातें करते हैं। मैंने आपको खुद देखा है उन लोगों से भी लड़ते हुए। यहाँ पे जो कोश्यारी जी का मकसद था, जो उनकी बात थी, वो ये थी कि गरीबों की आवाज, गरीबों ने उनको भगवान कहा, उनकी आवाज को उन्होंने आगे किया। आप बताइए, हमारे जब हम लोगों का कोई व्यक्ति अस्पताल में तड़प रहा होता है और कोई डॉक्टर आके उनकी जब जान बचाता है तो हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं, हम उनके चरण स्पर्श करते हैं। जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी रुक जाइए, बिष्ट साहब बोलना चाह रहे हैं। बिष्ट साहब, हमारी बहन कहां से कहां कोरोना की बीमारी पे आ गई है। भाई मैंने लाशों के ढेर रायपुर में देखे सड़ते हुए, मैंने लाशों के ढेरों को डीजल डालकर जलाते हुए देखा है। उपचार के बाद छोड़ दो, आपने बड़ा भारी एक ऐतिहासिक काम किया। कोरोना पीरियड में जिन 2500 लोगों ने काम किया, आपकी सरकार ने उन्हें बाहर कर दिया। पहले उन्हें दिया कोरोना योद्धा का सर्टिफिकेट, वो 2500 लोग धक्के खा रहे, मैं भी गया उनके धरने पे, उन्हें ये इनाम दिया आपने।
जो मोदी जी की आप बात करते हैं, मोदी जी महान चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है मुझे, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रही हैं।